ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक आज पेश की जानी है। 3 दिनों के सर्वे के बाद दावों, बयानबाजियों और दावों को मुस्तरद करने का दौर चला। हिंदू फरीक की जानिब से ठोस सबूत मिलने के बाद इस जगह को फौरी असर से सील करने का हुक्म दिया गया। साथ ही साथ किसी फर्द को इस जगह न जाने देने की भी हिदायत दी गई। इस बीच ज़राए के मुताबिक आज सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हो पाने की खबर है। मामला हसास नौइयत का होने के सबब रिपोर्ट बनाने में वक्त लग सकता है। ज़राए के मुताबिक एडवोकेट कमिश्नर मोहलत मांगने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल करेंगे। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद अहाते के सर्वे और वजू खाने को बंद किए जाने की हिदायत को सरासर नाइंसाफी करार दिया। बोर्ड के मुताबिक हुकूमत 1991 एक्ट के तहत तमाम इबादतगाहों की हिफाजत करे। बोर्ड का मानना है कि अगर ख्याली दलीलों से इबादतगाहों की हैसियत तब्दील की जाएगी तो मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा। एमआईएम लीडर रुकन पार्लियामान असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि हिंदू फरीक की जानिब से शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है वो गलत है। इन्होंने कहा कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। ये दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है। वहां की कमेटी ने, मस्जिद की कमेटी ने कहा कि वो तो मस्जिद का फाउंटेन है, फव्वारा है और हर मस्जिद में फव्वारा होता है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो कोर्ट से जो कमिश्नर अपॉइंट हुआ वो कोर्ट को नहीं गया। जो पिटिशनर हैं उनका वकील दौड़कर जाकर जज साहब को बोलता, जज साहब ऑर्डर दे दिए। भाई अगर शिवलिंग था तो फिर कोर्ट के कमिश्नर को जाकर कहना चाहिए था ना। तो वो तो फाउंटेन है, शिवलिंग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने जो सील करने के लिए कहा है उस इलाके को, मस्जिद के, वो तो सरासर 1991 के पार्लियामेंट के जो बनाए हुए कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया बाबरी मस्जिद राम मंदिर टाइटल सूट में, आप पैराग्राफ नंबर 83 पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 91 का एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या क्या बातें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। और वहीं पर आप पैराग्राफ 81 देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा में जब यह बिल पास हो रहा था तो उस वक्त के होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट कोर्ट दिया। तो पार्लियामेंट का इंटेंट क्या था एक्ट बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, और लोअर कोर्ट कैसे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के एक्ट के खिलाफ जा सकता है, और कैसे ये सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट नहीं देता है। ये सरासर 91 एक्ट का वायलेशन है जो उस मस्जिद के नेचर और कैरेक्टर को चेंज करता है। ये एक मजाक हो रहा है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे रवि पांडे से, जो इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ जुड़े। रवि पांडे, 3 दिन तक सर्वे हुआ ज्ञानवापी मस्जिद का, कल सर्वे मुकम्मल हो गया, आज रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन यह बताया जा रहा है कि देरी है। क्या वजह मानी जा रही है? रवि, आप तक आवाज अगर पहुंच रही हो तो जानना चाहेंगे कि सर्वे रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है, आज कोर्ट में उसको पेश करना था, कब तक पेश किया जा सकता है? यह भी खबर आ रही है कि शायद देरी हो सकती है इसमें। जी बिल्कुल, देखिए 3 दिन तक सर्वे रिपोर्ट चला है और 3 दिन में लगभग 12 घंटे कंटिन्यू वीडियोग्राफी प्लस फोटोग्राफी हुई है। इस दौरान 1500 से अधिक फोटो लिए गए हैं और कई घंटे के वीडियो बने हैं। क्योंकि सर्वे कल तक चली है, कल दोपहर तक के लिए है, तो जो कागजी कार्रवाई होते हैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के, जो कागजी कार्रवाई होने थे वो कागजी कार्रवाई अभी तक मात्र 50% ही हो पाया है, जिसके कारण आज कोर्ट कमिश्नर कोर्ट में अगली तारीख लेंगे पूरी कागजी कार्रवाई कर उसको पेश करने के लिए। यानी कि आज कोर्ट में वो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और अगली तारीख की डिमांड करेंगे। आज कोर्ट में जो रिपोर्ट फाइल करनी थी वो नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। अभी एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि कल जिस तरह की खबरें आ रही कि पौंड से वहाँ पर जो वजू खाना था वहाँ शिवलिंगम मिला, जो कि मुस्लिम फरीक का कहना है कि ये फव्वारा था, लेकिन उसके बाद कुछ इलाकों को सील किया गया। कौन कौन से इलाके हैं वहाँ पर सील किया गया? क्या वहाँ पे नमाजियों को जाने की या मुस्लिम फरीक को जाने की इजाज़त है? कुछ इस तरह की जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, कल जो शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, हिंदू पक्ष उसी शिवलिंग के दावे को लेकर के कोर्ट में गया और कोर्ट में उस शिवलिंग का जो एरिया है, यानी कि जो वजू खाना था, वजू खाना में जो तालाब था उसी के अंदर शिवलिंग मिला है, उसका प्रोटेक्शन मांगा और सील करने का अर्जी दिया, जिसका कोर्ट ने सबूत देखते हुए उसको सील करने का आदेश दिया और वहां पे तत्काल
सीआरपीएफ को लगाया गया। तो कल बीती शाम वजू खाना जो है जहां शिवलिंग मिला है उसको सील कर दिया गया है और एडीएम के नेतृत्व में। इसके साथ ही वहां पे सुरक्षा कर्मी लगा दिए गए। दूसरी बात यह है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने की, तो मस्जिद में नमाज पढ़ने का बिल्कुल 20 लोगों को इजाजत दिया गया है। पहले भी इतना ही इजाजत था। और जो विशेष दिन होते हैं यानी कि जुम्मा जो होता है उस दिन वहां पे मुस्लिम अधिक से अधिक संख्या में, जितना मतलब वहां पे जगह है वहां पे जाकर वो नमाज पढ़ सकते हैं। तो अभी नमाज न पढ़ने का ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। नमाज वहां पे पढ़ा जा सकता है। सिर्फ वजू खाना जहां पानी था, जो तालाब था, उसको प्रयोग करने के लिए मना किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट आज ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत करेगा। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने वीडियोग्राफी सर्वे को चैलेंज किया। कमेटी के मुताबिक मुकामी अदालत की जानिब से वीडियोग्राफी सर्वे का हुक्म प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 खुसूसी तजावीज़ के मुनाफी है। इस कानून के रोज से बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि अयोध्या को छोड़कर सभी इबादतगाहें 15 अगस्त 1947 में जिस तरह थी उन्हें उसी हालत में कायम रखा जाए। इस कानून के तहत तमाम मजहबी मकामात को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात कही गई है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त जुड़ रहे हैं। शंकर, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। जो सर्वे हुआ है उसको चैलेंज करने के लिए अर्जी दाखिल की गई है। कब तक सुनवाई हो सकती है? देखिए, इसमें जो सुनवाई की बात हो रही है, सुनवाई तकरीबन 11 बजे के बाद का वक्त जो है वो मिल सकता है। लेकिन देखिए, जिस तरह से बाकायदा कोर्ट की अगर बात करें या जिस तरह से इस मसले की बात करें, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार काफी विवाद का भी मसला रहा है, काफी चर्चा का मसला भी रहा है, तो इस मामले में अगर मुस्लिम पक्षकारों की अगर बात करें तो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से जो सबसे एक महत्वपूर्ण मसला है वो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसकी बात अभी आप कर रहे थे। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ही जो एक ऐसा मुद्दा है जो मुस्लिम पक्षकार के लिए एक थोड़ा सा राहत भरा नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से 1991 में जिस तरह से इस एक्ट को लाया गया था और जिस तरह से उस वक्त में ये इस एक्ट के तहत बताया गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल जहां पे है उसको उसी तरीके से देखा जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो एक कहीं न कहीं यहाँ पे देखा जाए तो इसका फायदा मुस्लिम पक्ष उठा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ज्ञानवापी जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी सबूत मिले हैं, जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनका कहना है कि उनसे जुड़े हुए तमाम चीज़ें यहाँ निकली हैं। जिस तरह से शिवलिंग निकलने की बात हुई, नंदी महाराज के निकलने की बात हुई, तो इन तमाम मामलों पर बाकायदा आगे कोर्ट किस तरह से निर्णय लेता है या किस तरह से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस मामले को देखता है, ये मामला अब कोर्ट के संज्ञान में आएगा। और निश्चित तौर पे देखिए, ये मसला काफ़ी आगे जाने वाला है, इस मसले का तुरंत समाधान नहीं निकलने वाला है। और जिस तरह से देखा जाए, राम मंदिर मसला ही देखा जाए, कितने सालों के बाद राम मंदिर मसले का समाधान निकला था। जिस तरह से राम मंदिर बाबरी मस्जिद का विवाद है, एक तरह से कहा जा सकता है कई दशक लग गए इस मसले का समाधान करने में। तो ये मसला भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ पे कह रहे हैं, चाहे दोनों संप्रदाय, चाहे हिंदू संप्रदाय की बात कर ले या मुस्लिम समुदाय की बात कर ले, तो जिस तरह से ये अभी इस मसले को लेकर चर्चाएं हो रही है, बातचीत हो रही है, और जब कोर्ट के अंदर में ये मामला गया है तो ये मामला पूरी तरीके से इसको जांचा जाएगा, परखा जाएगा और तमाम दलीलों को सुनने के बाद, दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी जो प्रक्रिया है प्रारंभ हुई है। प्रारंभ होने के बाद अब कई साल भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों पक्ष अपने अपने मसलों को रखेंगे। अगर हिंदू पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए तमाम जो मूर्तियाँ हैं, तमाम पूजा पाठ के सामान या धार्मिक जो स्मृति चिन्ह है वो प्राप्त हो रहे हैं, शिवलिंग मिल रहे हैं, और जिस तरह से कल कुएं से जिस तरह से शिवलिंग के आकार का जो मूर्ति देखा गया, और जिस तरह से बाकायदा वहाँ से कई ऐसे स्मृति चिन्ह मिले हैं जो धार्मिक हिंदू धर्म से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो ये मसला जो है इसी वजह से यह पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा का केंद्र रहा। और जिस तरह से कुएं के अंदर में एक वाटरप्रूफ वीडियो कैमरा भेजा गया और भेज करके उसके बाद तमाम तस्वीरें ली गई, तो एक तरह से कह सकते हैं कि उस स्थान को जरूर वहाँ पे भी किसी के आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहाँ पे
सीएपीएफ के जवानों को लगाया गया, जो तैनात किया गया, सीआरपीएफ के जो स्पेशल जवान है बकायदा उसकी तैनाती की बिल्कुल। गई। शंकर तो सुरक्षा व्यवस्था शंकर, जोर बढ़ा आपसे दिया एक चीज गया ये है। जानना चाहेंगे कि लेकिन 3 दिन तक सर्वे हुआ, सर्वे रिपोर्ट आज 17 तारीख है, आज सबमिट होनी थी लेकिन उसमें देरी हो रही है। दूसरी तरफ मामला आज सुप्रीम कोर्ट में है, वहां पर आज सुनवाई होने वाली है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला आज दे सकता है, इस पर क्या स्टे लग सकता है? इस पर जो जांच प्रक्रिया है इस पर देखिए निश्चित तौर पे देखिए कोर्ट इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले पे फैसला लेगी कि क्या करना है, क्योंकि ये मसला धर्म से जुड़ा मसला है। और इस मसले पर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के अंदर में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से काफ़ी चर्चाएं हो रही है, काफ़ी एक कहा जा सकता है काफ़ी हॉट मुद्दा बना हुआ है, काफ़ी गर्मा गर्म बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो इस मसले पर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक उचित फैसला निश्चित तौर पर कोर्ट लेगी और इस मामले पर आगे की सुनवाई के लिए तमाम दलीलों के लिए बकायदा एक वक्त जो है मुकर्रर किया जाएगा और उसके बाद जो है इस मामले पर सुनवाई होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी हालात की नज़ाकत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट जरूर एक फैसला लेगी, जिससे कि फिलहाल दोनों पक्ष को एक राहत कही जा सकती है उसको दिया जाएगा और इस मामले पर आगे चर्चा करने के लिए, सुनवाई करने के लिए एक वक्त मुकर्रर किया जाएगा और उस वक्त मुकर्रर करने के लिए जो एक बेंच है उस बेंच का भी निर्णय किया जा सकता है। तो देखना लाजमी होगा कि आज किस तरह से पक्षकार आज अपनी बात को सामने रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। आजम खान मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत है। यूपी हुकूमत आज इस सिलसिले में हलफनामा दाखिल करेगी। दरअसल पिछली समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात के दराज होते सिलसिले पर सवाल किया था। अदालत ने पूछा था कि जमानत मिलने के बाद एक और केस दर्ज होने का इत्तेफाक 12 क्यों हो रहा है, जिस पर उत्तर प्रदेश हुकूमत की पैरवी कर रहे वकील ने कहा था कि यह ख्याल गलत है। इन्होंने इस पर हलफनामा दाखिल करने की बात कही थी। ख्याल है कि 88वें केस में जमानत मिलने से ऐन कबल आजम खान के खिलाफ 89वां मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी वजह से इन्हें जेल से रिहाई नहीं मिल सकी थी। दिल्ली में आज से कई इलाकों में पानी की किल्लत रहेगी। सिविल लाइंस, कमला नगर, करोल बाग, पहाड़गंज और एनडीएमसी के इलाके समेत दीगर इलाकों में लोगों को पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों को मशवरा दिया कि वो ज़रूरत के मुताबिक वाफिर मकदार में पानी ज़ख़ीरा करें। दरअसल शदीद गर्मी की वजह से यमुना में पानी कम हो गया और दिल्ली जल बोर्ड प्लांट्स ने पानी की सप्लाई में 40% की कमी कर दी है। वहीं भोपाल में पानी की किल्लत होने से आवाम परेशान है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए कोलार पाइपलाइन की मरम्मत होने के सबब 60 घंटे में पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने का ऐलान किया गया था, लेकिन 90 घंटे होने के बाद भी पानी की सप्लाई को यकीनी नहीं बनाया जा सका है। राजधानी के 15 लाख की आबादी के बीच पानी की किल्लत होने से जहां मुश्किलात का सामना है, वहीं भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने भी इस मामले में हुकूमत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को तनकीद का निशाना बनाया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए जिन इलाकों में पानी की सप्लाई शुरू भी की गई है, वहां पर साफ पानी के बजाय गंदा पानी आने से इनकी मुश्किलात बरकरार है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा, भूपेंद्र सिंह जी ने मुझे अभी आश्वस्त किया है, तो इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे भी दरखास्त कर रहा हूं और आप लोगों से भी चाहता हूं कि सब मिलकर एक आवाज उठाएं कि जो 15 लाख जनता परेशान हुई है उसके लिए कब कार्रवाई की जाएगी, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, वो सरकार सामने लाए। भोपाल की जनता को जो पानी अभी दिया, जो गंदा पानी आ रहा है, वो गंदा पानी मैंने जो सुझाव दिया था जिसको नहीं माना गया, मैंने कहा था कि आप पहले, मैंने पवार को बोला कि भाई साहब ये चालू करने से पहले आप लाइनें जोड़ दो और जो पूर्वता पानी चल रहा है वो सुबह के समय चलाओ और शाम के समय में अपनी टेस्टिंग का पानी करो, ताकि लाइनों में जो गंदगी भर जाती है वो निकल जाएगी और जब बिल्कुल पानी ठीक ठाक हो जाए तो आप जो कोलार का या जैसा आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है वो आप सेट कर देना। लेकिन हठधर्मी और भ्रष्टाचार से दलदल है, उनको इतनी सारी जिम्मेदारियां मिली है, उनके ऊपर जल कार्य विभाग का एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता है। मैंने विधानसभा में सवाल करा, उसका जवाब गोलमाल दिया। उनको बार बार एक्सटेंशन क्यों दिया जा रहा है, इसका जवाब सरकार दे। क्यों उनके पास हाउसिंग फॉर ऑल का भी काम है, क्यों जितनी बड़ी 500 करोड़ की करीब योजनाएं उनके पास हैंगी, इसका सवाल नगर निगम दे और सरकार दे। तो भोपाल में लगातार पानी की किल्लत का सामना आवाम को करना पड़ा है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए कोलार पाइपलाइन की मरम्मत की जानी थी, लेकिन
दिक्कतों के चलते इसमें देरी लग रही है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां समानुमानद मेहताब आलम इस वक्त जुड़े हैं। मेहताब, कोलार पाइपलाइन की मरम्मत होनी थी भोपाल में, 60 घंटे का वक्त दिया गया था कि 60 घंटे में पानी की बहाली कर दी जाएगी। 90 घंटे होने को है, लेकिन पानी अभी भी लोगों को मुहैया नहीं हो पा रहा है। आजम, ये पूरी तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फेल्योर है। पहली बात तो ये है कि इसमें इतने बड़े पैमाने पर अगर पानी की सप्लाई को रोकना था तो इसका मुतबादिल इंतजाम यानी टैंकर से पानी की सप्लाई, और फिर हर मोहल्ले में जो वहाँ पे ट्यूबवेल लगे हैं उसको जो है सुधार करके जो है पानी की सप्लाई को यकीनी बनाना था। लेकिन ऐसा नहीं किया, बल्कि ये ऐलान किया गया था कि 60 घंटे के लिए पानी की सप्लाई बंद होगी। आप लोग अपने अपने घरों में पानी का इंतजाम कर लीजिए, भर के रख लीजिए। हर घर में जो है लोगों के पास इतनी बड़ी सामान या टैंकी नहीं होती है कि इसमें एक्स्ट्रा पानी भर कर रखा जा सके। यही वजह है कि लोग उसको परेशान हुए। और कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद का जो एतराज है वो यही है कि इंतजामिया को पहले जो है मुतबादिल इंतजाम करना चाहिए था, फिर पानी की सप्लाई को लेकर जो काम था वो करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और वही वजह है कि 90 घंटे के बाद भी लोगों को पानी की मुश्किलात का सामना है। अभी कितना वक्त मतलब अभी कितना वक्त, 90 घंटे का वक्त तो हो चुका है, अभी कितना और वक्त लगेगा? कुछ म्युनिसिपल वाले इस ताल्लुक से जानकारी दे पा रहे हैं? नहीं, बस वो ये कहा जा रहा है कि जल्द ही होगी, और जिन इलाकों में पानी की सप्लाई शुरू भी की गई है वहाँ पर पानी गंदा आ रहा है। तो वहाँ पर अगर पानी गंदा आ रहा है तो आवाम की जो मुश्किलात है वो हल नहीं हुई है। पानी साफ होगा, शफाफ होगा, और सभी लोगों को पानी जब पहुंचेगा तभी आवाम की जो मुश्किलात है, सख्त गर्मी में पानी की जरूरत कितनी होती है, और अगर वहाँ पे पानी घरों में नहीं है, लोगों को दूर दराज के इलाकों का सफर करके पानी लाना पड़ रहा है, तो यकीनी तौर पर उनकी मुश्किलात कभी कम होने वाली नहीं है। तो वो जो कहा जा रहा है कि जल्द होगा, वो जल्द कभी ऐलान नहीं किया जा रहा है। हो सकता है कि शाम तक हो, और ये भी हो सकता है कि कल तक पानी की सप्लाई यकीनी हो पाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पी चिदम्बरम के रिहाइशगाह पर सीबीआई का छापा। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में सीबीआई के छापे, 7 मुख्तलिफ मुकामात पर सीबीआई के छापे। चिदम्बरम के फर्जंद कार्ति चिदम्बरम पर सीबीआई की नज़र है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पी चिदम्बरम के रिहाइशगाह पर सीबीआई का छापा। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में सीबीआई के छापे, 7 मुख्तलिफ मुकामात पर सीबीआई के छापे। चिदम्बरम के फर्जंद कार्ति चिदम्बरम पर सीबीआई की नज़र है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीबीआई के छापे पड़े हैं। पी चिदम्बरम की रिहाइशगाह पर सीबीआई ने छापा मारा है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में सीबीआई के ये छापे पड़े हैं। 7 मुख्तलिफ मुकामात पर सीबीआई ने छापे मारे हैं। चिदम्बरम के फर्जंद कार्ति चिदम्बरम पर सीबीआई की नज़र है। आजम खान मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत है। यूपी हुकूमत आज इस सिलसिले में हलफनामा दाखिल करेगी। इस सिलसिले में बात करेंगे अपने नुमाइंदे सुशील से, जो इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, आज का दिन काफ़ी अहम है, काफ़ी लंबे से मामला लंबित था आजम खान का, आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में समाअत है। सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े। सुशील, अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है तो काफ़ी अहम सुनवाई आज आजम खान मामले में होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से आजम खान के मामले में एक कहीं ना कहीं एक बड़ी और महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है, क्योंकि साफ तौर से पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया था और ये कहा था कि आजम खान के मामले में लगातार जो नए नए मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उसके पीछे ऐसे नहीं लगता है कि कोई एक बड़ी मंशा फिलहाल राजनीतिक तौर पर की जा रही है सरकार के द्वारा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इस बाबत एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था, और आज की सुनवाई बेहद अहम इसलिए भी है कि सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार क्या दलीलें देती है आजम खान के खिलाफ जो नए मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उसको लेकर। तो देखना बेहद अहम होगा जब सुप्रीम कोर्ट आजम खान के मामले पर सुनवाई करेगा तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है, क्योंकि लगभग 87 मामले उनके खिलाफ दर्ज थे और 87 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है। लेकिन जब 87 मामले में उन्हें जमानत मिल गई तो एक नया मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वो 88वां मामला था जिसमें उनके वकील के द्वारा कोर्ट में कहा गया कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। तो देखना बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा तो क्या कुछ अहम आदेश आजम खान के मामले में देता है। चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।